हेलो गाइस। आज मतलब 3 चैप्टर हमने इस बुक के कर दिए हैं। मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी, तो इसके मतलब 3 चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज जो है वह है 4th चैप्टर। तो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये एक कहानी है एक हॉरेंस डेनबी। एक मतलब हॉरेंस डेनबी एक 50 वर्ष का और इनमैरिड एक युवक होता है। तो उसकी यह कहानी है। और मतलब अच्छा आदमी होता है वह, और उसका काम था ताले बनाने का, और अपने व्यवसाय को मतलब बहुत अच्छे से वह करता था। एक हेल्पफुल पर्सन था वो। और वह दुर्लभ और कीमती जो पुस्तकें थी उनसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और किसी भी कीमत पर मतलब उन्हें खरीद सकता था। एक वर्ष में एक तिजोरी लूटने का भी उसका काम था, और एक एजेंट के माध्यम से इन पुस्तकों को वह गुप्त रूप से खरीद लेता था। मतलब 1 साल में एक रॉबरी भी करता था वो, और मतलब ताले बनाने का उसका काम था। तो चोरी करने से पहले वह क्या करता था, अपने काम की अच्छी तरह से योजना बनाता था। और उसने सोटोवर ग्रेज में मकान का 2 सप्ताह तक का मतलब उसने अध्ययन किया था, और अपने घर के बारे में छोटी छोटी चीज़ों तक का अध्ययन। मतलब वह रॉबरी करने से पहले, मतलब कहने की बात क्या है, रॉबरी करने से पहले वह फिल्में देखता था इस तरह की, और कुछ भी मतलब उससे एक अच्छा मतलब दिमाग लगाकर वो एक अच्छी सी रॉबरी का 1 साल में एक रॉबरी करता था, और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से वह करता था, उसका कोई निशान भी नहीं छोड़ता था। तो मतलब क्या होता है कि उसने रसोई के दरवाजे की हुक से चाबी उतारी, और उसने दस्ताने पहने और दरवाज़ा खोल लिया, और हमेशा सावधान रहता था। बहुत ही चतुर वह चोर था, और मतलब अपनी उंगलियों के निशान भी नहीं छोड़ता था। और मतलब अपने कुत्ते के साथ भी मतलब वह बहुत प्यार से रहता था, और अपने औजारों को भी सावधानीपूर्वक रखता था। और मेज पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता रखा हुआ था। फूलों की सुगंध से उसके नाक में थोड़ी सी परेशानी पैदा होती है, और वो बार बार मतलब छींक मारता है। और इस बीमारी के कारण क्या होता है, उसके काम में बाधा आती है, और उसके अपने चेहरे पर क्या करता है, रुमाल से छिपा लेता है। तब उसने क्या काम करा, अपने पीछे से एक युवा महिला की आवाज़ सुनी। और वह कैसी महिला थी, वह एक दयालुतापूर्वक बोली में बोल रही थी। उसने स्वयं को घर के मालिक के रूप में मतलब प्रेजेंट किया कि मैं घर की मालकिन हूँ। और अचानक मतलब जेवरों को लेने के लिए आई। ताला उस पर मतलब खुलवाया ताला, और ताला खुलवा के, और उस पर क्या हुआ कि मतलब वह युवती जो थी, वह महिला एक चोर ही थी, लेकिन क्या अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी, वह प्रेजेंट कर रही थी एक कि इस घर की वह मालकिन है, जहाँ पर जो था हॉरेंस चोरी करने गया था। तो डेनबो ने उस महिला से उसे घर जाने देने की योजना की, जिस घर पर वे चोरी गए थे, और जेल जाने के बारे में गणना करता था वह। और उसने वादा किया कि वह जीवन में कभी भी दोबारा से चोरी नहीं करेगा। और युवा मालकिन ने उससे कहा कि वह पहले के लिए काम करेगा, और तब वह उसे जाने देगी। चोर ने कहा कि वह प्रसन्नतापूर्वक उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब क्या कुल मिलाकर अपने आप को एक मालकिन के रूप में वहाँ पर रिप्रेजेंट वह करती है लेडी। ये लेडी है यहाँ पर, तो ये वैसे ये चोर ही होती है, और अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट करती है कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ। इस तरह से ही मतलब दोनों में बातें होती है। और इस पे लॉरेंस जो होता है अपने वादे को निभाता है, और तीसरे दिन उससे किसी और तिजोरी को लूटने का निर्णय किया, लेकिन उसे अपनी योजना को अमल करने लाने में
का मतलब कभी भी उसे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और दोपहर एक सिपाही ने सोटोवर गेट में आभूषणों की चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। कि वो जो महिला थी बहुत ज़्यादा मतलब शातिर थी, उसने अपने कोई निशान नहीं छोड़े। जहाँ पर भी जो भी निशान था वह किसका था, वह हॉरेंस का उसने छोड़ दिया और उस पर रॉबरी करवा कर मतलब, और आप सारा जो था उसका चोरी का माल वह लेकर वह फरार हो जाती है। और सारे कमरे में मतलब उसकी अंगुलियों के निशान होते हैं। और उसने तिजोरी मकान मालिक की युवा पत्नी के लिए खोली थी, लेकिन मकान मालिक की पत्नी 60 वर्षीय वृद्धा थी। और यह एक कहानी बकवास है, किसी ने भी मतलब डेब्सी की बात नहीं सुनी। तो इस तरह से मतलब उसको पुलिस पकड़कर ले जाती है। और इसलिए मतलब वह थोड़ी सी ऐसी चीज़ों से गणना करनी शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये एक मतलब ये स्टोरी है। 2 पर्सन है इसमें, एक लेडी है 60 वर्षीय और 50 वर्ष का लॉरेंस है, हॉरेंस ये है। तो दोनों की यहाँ पर कहानी है एक रॉबरी की। और ये जो राइटर है इसके, ये रहे विक्टर, एक मिनट, विक्टर कैनी, ये रहे इसके राइटर, विक्टर कैनी है यहाँ पर इसके राइटर। तो ये एक रॉबरी की कहानी है, 2 पर्सन इसमें होते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।